भारत में हर पांचवा छठा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि डिप्रेशन वाली बीमारी गरीबों को नहीं होती है। अक्सर अमीर लोग या मध्यम वर्गीय लोग इसके चंगुल में फंसे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि अमीर और मध्यम वर्ग में आपने अपने आसपास वाले हर तीसरे चौथे व्यक्ति को कहते हुए सुना होगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। लेकिन किसी गरीब को, किसी ठेले वाले को, किसी मजदूर को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, मुझे डिप्रेशन है। वो अक्सर ये बोलते हैं कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। तो क्या डिप्रेशन एक बीमारी है या हमारी मानसिक स्थिति है? आइए इसी को समझते हैं आज। हर व्यक्ति का अपना एक मेंटल लेवल होता है, अपना एक मेंटल स्टेटस होता है, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा साइकोलॉजी बोलती है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग बिछड़ जाते हैं प्रेम में, वो प्रेम में बिछड़ कर दर्द भरे गाने सुनते हैं, और दर्द भरे गाने सुनकर वो डूबने लगते हैं दर्द में। और वो चाहते हैं, वो डूबते नहीं है, वो डूबना चाहते हैं दर्द में। वो हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि मेरे साथ, मैं इतने गम में हूँ, मैं इतनी परेशानी में हूँ, मैं इतना दर्द भरा हूँ, मैं जख्मी दिल हूँ। वो ये बताना चाहते हैं, और ये बताना नहीं चाहते, वो खुद को ये जताना चाहते हैं कि मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, और मेरे अंदर गम का सैलाब हो उठाया है। अक्सर अधिकांश शायरों की शायरी जब आप पढ़ेंगे दर्द वाली, तो वो उसमें अपने आप को गमगीन कहेंगे, अपने आप को दर्द में डूबा हुआ कहेंगे। तो ये हमारा मेंटल स्टेटस है कि हम उसको दर्द भरा बनाना चाहते हैं। ठीक है। मजदूर वर्ग को कभी ये ज़रूरत ही नहीं होती कि वो अपने आप को डिप्रेस्ड बोले। वो बोलेगा कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं परेशानियों से घिरा हूँ, मुझे पैसे की तंगी है। उसको इतना टाइम नहीं है कि वो डिप्रेस्ड हो जाए। हम लोगों को इतना टाइम होता है कि हम ये अपने मेंटल स्टेटस को बनाएं, और उस मेंटल स्टेटस को अपने अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है। अब दर्द वाला व्यक्ति अगर दर्द भरे गाने सुनेगा, कुछ छोटी सी तकलीफ हुई है, मैं कहता हूँ कि बड़ी तकलीफ भी हुई है, अगर उस बड़ी तकलीफ में दर्द भरे गाने सुने जाएंगे तो वो और दर्द में पहुंचेगा, और उसी का नाम है डिप्रेशन। वो अपने आप को सोचेगा कि अब तो मैं डिप्रेस्ड हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। और अक्सर ये लोगों के साथ होता है। व्यक्ति चाहे तो अपने दर्द को अपनी खुशी में भी बदलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो चाहता है कि मुझे और दर्द भरे गाने मिले, मुझे और दर्द भरी बातें मिले, मैं अपना दर्द कहीं पर बोलूं और लोग बोलें कि वाह तुम कितने दर्द में हो। ऐसा हमारा मेंटल स्टेटस होता है, इसी का नाम है डिप्रेशन। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप सोच सकते हैं कि मुझे तकलीफ है, आप सोच सकते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, आप सोच सकते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, तो आप डिप्रेशन में रहोगे। अगर आप ये सोच सकते हैं नहीं, ये तकलीफ है, थोड़ी सी परेशानी है, ये थोड़ी सी परेशानी कुछ टाइम के लिए है और ये दूर हो जाएगी, पक्का दूर होगी, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है और हर सुबह के बाद शाम होती है। ये जीवन चक्र है। खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी होती है, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। हर व्यक्ति के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, दोनों सोच होती हैं, दोनों समझ होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति पॉजिटिव सोचना चाहता है या नेगेटिव सोचना चाहता है। नेगेटिव सोचेंगे तो वही डिप्रेशन है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो अपने दर्द को हम निकाल सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, और हम उस डिप्रेशन नामक एक दिखावे से अलग जा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन होता नहीं, डिप्रेशन होता है। हम जबरदस्ती का घिरे रहना, ऐसे दायरों से घिरे रहना जो हमें परेशान करेंगे, उन दायरों से घिरे रहना, अपने आप को उसमें डाले रहना, उसी गड्ढे का नाम है डिप्रेशन। तो ये अभी मैंने बताया कि ये बीमारी गरीब लोगों को, मजदूर वर्ग को नहीं होती है, क्योंकि उनको सोचने का उतना टाइम नहीं है, उनको मेहनत का टाइम है। उन्हें ये पता है कि मैंने ये सोच लिया कि मुझे इस टाइम का खाना नहीं मिला है, मेरी मजदूरी इस टाइम की नहीं मिली है, अगर ये सोच के मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मुझे अगली बार भी मजदूरी नहीं मिलेगी, मुझे शाम का खाना भी नहीं मिलेगा, मुझे शाम का खाना नहीं मिलेगा तो मुझे सुबह का खाना भी नहीं मिलेगा। अगर वो अपने आप को डिप्रेशन में डालना चाहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, तो उसको अगली बार का खाना नहीं मिलेगा। तो वो ये सोच कर छोड़ देता है कि ये तकलीफ है, परेशानी है, और इसको छोड़ते हैं, मुझे कमाना है, मुझे उतना टाइम नहीं है कि मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ। तो आपको कैसे उतना टाइम मिलता है? मैं अक्सर लोगों को जब कहते हुए सुनता हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं तकलीफ है, परेशानी है, आएंगी। जीवन का नाम ही परेशानी है, जीवन है तो परेशानी है, और वो परेशानी बनती रहेंगी। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मैं केवल इतना बोलता हूँ कि जीवन है तो परेशानी रहेंगी, उन परेशानियों से हमें लड़ना चाहिए। लड़ने के अपने अपने रास्ते हैं, हम किस रास्ते से, किस तरीके से, किन अस्त्र शस्त्र हथियारों के साथ में लड़ रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जीवन है तो परेशानी है, उन परेशानियों से हार कर
अपने आप को हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हम एक परेशानी में घिरे हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम डिप्रेस्ड हैं और हम डिप्रेशन का शिकार हैं। इसका डिप्रेशन का एक स्टेटस का लेवल है कि हम और ज़्यादा परेशान होना चाहते हैं, जो ज़बरदस्ती खुद को करते हैं, केवल अपने लिए, किसी के लिए नहीं, केवल अपने लिए। मैं भी अक्सर परेशानियों से घिरा हुआ होता हूँ, मैं भी अक्सर तकलीफ़ में होता हूँ, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये तो थोड़ी-सी परेशानी है, इसमें क्यों डिप्रेस्ड हो जाना, क्यों अपने आप को और गड्ढे में डाल लेना। अगर मैं और गड्ढे में डालूँगा, मैं और डिप्रेस्ड अपने आप को सोचूँगा, तो मैं पॉजिटिव तो हो ही नहीं पाऊँगा। तो पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस दोनों पहलू अपने अंदर हैं, अपने अंदर का वो पॉजिटिवनेस जगाइए, सकारात्मकता जगाइए और नकारात्मकता जैसी डिप्रेशन बीमारी को अलग कर दीजिए। आप लोगों में से कौन कितना डिप्रेस्ड है, आप लोग बताइए। कभी ना कभी डिप्रेस्ड हुए होंगे, एक मेंटल लेवल वहाँ पर पहुँच जाता है कि हाँ, अब तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो अब केवल मैं डिप्रेस्ड हो सकता हूँ। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए। बाकी आप सहमत हैं, नहीं है, ये भी बताइए साथ में। चलिए, अभी के लिए इतना ही। साइकोलॉजी पर पूरी डिटेल में बातें करेंगे, साइकोलॉजी लेकर आ रहा हूँ मैं, उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।